नमस्कार। आकाश इंडिया शो में स्वागत है। बहन शिवानी जी से आज हम जानेंगे इनके जीवन के वो अनुभव लेके आप अपने जीवन को कैसे अच्छा बना सकते हैं, परेशानियों से कैसे निकल सकते हैं, समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। बहन बताएंगी कुछ ऐसे टिप्स, ऐसे अनुभव जिससे जी, कि जो लोग मुसीबत में फंस जाते हैं जबकि उनके पास सब कुछ है, फिर भी छोटी छोटी परेशानियां आई, परेशान हो गए और डिप्रेशन में चले गए। कोई यहाँ तक कि लोग तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो जी, ऐसी जी। समस्याओं से क्या समाधान है? इसका समाधान सबसे अच्छा तो यही है कि हम जिस ग्राउंड पे खड़े हैं, जिस धरातल पे खड़े हैं, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब हम जो भी करें, वो आगे बढ़ाने में हमें सहायक हो। दूसरा ये है कि हम मन से मजबूत होना चाहिए। आदमी अगर सीखे ना, तो हम एक चींटी से भी सीख लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो कुछ अनुभव, कुछ आइडिया दो, क्या करना चाहिए व्यक्ति को जो मानसिक रूप से मजबूत हो? व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए सबसे पहले तो अपने प्रति सच्चे रहो, ईश्वर के प्रति सच्चे रहो, ईमानदार रहो। और लोगों का काम है कहना, लोग तो कहते हैं। आप अगर अपने रास्ते जा रहे हो, बस आपको आपकी मंजिल का पता होना चाहिए। रास्ता चाहे कैसे भी हो, कटीले भी होंगे, पथरीले भी होंगे, जी, रेतीले भी होंगे, जी, लेकिन दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ लाइफ। जी। अच्छा, जैसे लोग पता सबको है जी, कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए, जी, जी। ये करना चाहिए, वो करना, लेकिन वो अपने जीवन में उतार नहीं पाते। उसके लिए वो एक क्या तरीका यूज़ करें जिससे सबसे कि सबसे ज्यादा ईश्वर में विश्वास, फिर खुद में विश्वास कि वी कैन डू इट, हम कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने आत्मविश्वास जगा लिया, तो कोई भी, दुनिया की कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। तो आत्मविश्वास जगाने के लिए व्यक्ति को क्या अभ्यास करना चाहिए? आत्मविश्वास जगाने के लिए छोटी छोटी सी बातें हैं। जैसे? जैसे कि आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते, तो रोज वही प्रैक्टिस करो। मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे यही करना है और मैं यही करूंगा। तो शायद आपका एक एक छोटा छोटा प्रयास एक दिन आपकी सफलता का कारण बनेगा। जी, आपने कहा रोज प्रयास करना चाहिए, जी, यही निरंतरता। सफलता का कारण बनेगा। जी, जी। लेकिन लोग रोज प्रयास कर ही नहीं पाते, उसके लिए क्या करना वो चाहिए? मैंने एक चीज बोली थी, खुद के प्रति ईमानदारी। लेकिन लोग खुद के प्रति आप पता जी, ईमानदारी कैसे रहें, ये बताइए आप? ये तो हमें कुछ कुछ जीवन में उतारना चाहिए और कुछ अपने उसूल होने चाहिए, कुछ अपने सिद्धांत होने चाहिए। तो उसमें ईमानदारी अपने प्रति, शायद मैं मानती हूँ, बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के प्रति ईमानदार नहीं है, एक हम कहते हैं ना, एक आत्मचिंतन नाम की भी एक हाँ, आत्मचिंतन। जी, आत्मचिंतन करना जरूरी है। जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताइए, व्यक्ति को सब कुछ पता है, लेकिन वो अपने प्रति, जैसे एक शराबी है, एक उदाहरण दूं मैं आपको। शराबी को खूब पता है, सुबह उठता है और कहता है आज मैं शराब नहीं पीऊंगा, और शाम आते आते वो ठेके पर ही मिलता है और वो खूब आत्मचिंतन करता है, घर वाले समझाता है और सभी की कसमें खाता है, कि वादा करता है कि मैं आज का शराब नहीं पीऊंगा, शाम को फिर वो पी लेता। ऐसा क्या वो करे कि ना पिए? वो वही एनालाइज करना नेक्स्ट डे। अगर आप 2 दिन किसी चीज को लगातार सोच रहे हैं कि मुझे ये नहीं करना, हाँ, और फिर भी आप उसे कर रहे हैं, हाँ, तो उसके लिए आपको विश्लेषण करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा खुद को कि कहाँ मेरी कमी कहाँ रह रही है, मैं क्यों उस चीज की तरफ मुड़ रहा हूँ। हाँ। ठीक है, अब मैं कुछ और चीजें बताऊं। जी, जीवन में कई ऐसे काम होते हैं जो व्यक्ति कहता मैं नहीं करूंगा, जी, जी। और खूब प्लानिंग करता, मैं यकीन के साथ कहता हूँ कुछ दिन बाद वही काम करता है जाके। क्यों ऐसा करता है? ऐसे कुछ आइडिया, ऐसा करता क्यों बंदा? वो मानसिक रूप से खुद को कमजोर समझ लीजिए। ये वही व्यक्ति करेगा जो मानसिक रूप से कमजोर है हाँ, मानस वही व्यक्ति और नहीं है। खुद का विवेक काम नहीं कर रहा है नहीं उसका। बहन, 90% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिन्हें पता है कि हम गलत करते हैं, फिर भी वो 2 दिन के बाद, तीसरे दिन पक्का गलत करते हैं। हम बताओ कितने गिना दे? हमें कुछ ऐसा आइडिया दीजिए जो ऐसी समस्याओं से परेशान है, तो उन समस्याओं से कोई ऐसा अनुभव आपने हासिल किया कि हाँ, ये थ्योरी अगर लगाएगा बंदा, तो जो ये समस्याओं से ग्रसित है कि 2 दिन बाद कहता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, फिर तीसरे दिन करता है, तो वो काम ऐसा गलत नहीं करेगा। कोई थ्योरी बताओ अगर है आपके जी, पास जी। ऐसी। आपने अभी एक चीज कही थी, शराब का उदाहरण दिया था। हाँ, शराबी अगर
खुद सोचने की छोड़ेगा तो उसको ये सोचना चाहिए कि जैसे एनालाइज करना मैंने बताया कि उसको ये सोचना चाहिए कि इसके साइड इफेक्ट कितने हैं, कितना मैं खर्चा कर रहा हूँ, ये जो खर्चा कर रहा हूँ किसी जरूरतमंद के काम आए, और शायद वो एक दिन ऐसा करके देखे कि आज का खर्चा मैं किसी गरीब घर की रोटी चलाने में दूंगा, तो नेक्स्ट डे वो शायद उसे उतना सुकून मिलेगा कि शराब पीने से शायद उसे उतना रिलीफ ना मिला। अब मैं बहन एक बात आपने कहा, वो ये सोचे कि किसी गरीब को मैं 500 रुपए दे दूं और वो अपना खर्चा जी, चला ले, वो 500 की दारू ना पिए। जी, मैं एक घटना सुनाता हूँ, मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ जहां मैं जाता भी हूँ बरकान। जी, वो फैमिली क्या करती है, वो बंदा आर्मी से रिटायर है। जी, जी, अब वो बंदा जिस दिन तनख्वाह मिलती है उस दिन सारे पैसे, एक दिन जितनी भी उसको पेंशन मिलती, सॉरी तनख्वाह नहीं पेंशन मिलती है, कुछ ही समय में वो उधारी निपटाने में लगा देता। 2 दिन बाद उसकी पेंशन उसके पास नहीं रहती है। फिर कोई भी उसके घर पे आता सबके पैर छूता, 2 रुपए दे दो, 5 रुपए दो, आर्मी से रिटायर है, समझो उसकी हालत। दूसरी बात, बीवी को मारता, बच्चों को मारता पैसों के लिए। और जब सबको ही समझाता तो हाँ 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 वो हाँ हाँ, वो ये समझना हाथ है ही के नहीं, अलावा वो कोई काम समझना नहीं। हाँ हाँ करना समझना नहीं होता। अब बताओ वहां क्या करना चाहिए? वहां तो फिर उसके लिए तो उपचारात्मक चीजें हैं, वो समझना ही नहीं चाहता। हाँ हाँ करने का मतलब यह नहीं है कि वो समझ रहा है। उस समझ तो जब खुद से व्यक्ति जब अपने आप को बदलने की सोचता है तभी बदल पाता है, दूसरे के समझाने से या उससे नहीं। जब उसे कोई ऐसा धक्का लगेगा जिससे उसे टूटन होगी तब वो हाँ बदलेगा। तो ये समस्याएं वो एक ही बंदे के नहीं, ऐसे हजारों जी बंदे जी होंगे जी जी, संसार में। बिल्कुल बिल्कुल। अब बताओ ये बंदे अपने परिवार के साथ बदतमीजी से बात करते, फैमिली के साथ, वो तो परवरिश का असर है, वो हाँ, परवरिश है तो उनकी, कहीं ना वहां कहीं पर आसपास का माहौल या आसपास का वातावरण या फिर नशा, हाँ, ये सारी चीजें तो कारण वहां है। पर क्या ऐसा उनको करना चाहिए? एक तो सख्त डिसीजन कुछ हो आपकी नजर में कि हाँ इसके साथ स्टिक से यानी कि सख्ती से बात करनी चाहिए, जी जी। या फिर कोई टेक्निक अपनानी चाहिए, यहाँ सख्ती से यानी कि बलपूर्वक इसके साथ व्यवहार करना चाहिए, या कैसे क्या करना चाहिए, ऐसा बलपूर्वक कोई तो आइडिया? मेरी समझ से कोई व्यक्ति बलपूर्वक तो नहीं मानता जब तक कि उसकी खुद की चीजें नहीं बदलेंगी। बलपूर्वक तो किसी को नहीं रोका जा सकता, वो तो फिर प्रजातंत्र की परिभाषा में गलत है। हाँ, लेकिन तो ये कहाँ की प्रजातंत्र की परिभाषा में सही है कि अपनी बीवी को मारो, बच्चों को मारो, माता पिता को लात मार दो, गाली दो, ये कहाँ का कानून है भाई? नहीं, फिर तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति में कई चीजों का अभाव है, कई नहीं चीजों का ऐसा भी अभाव है। नहीं कि कोई, चलो ऐसे ही आप आर्मी से रिटायर हैं, आप शराब की लत है, सारी चीजें हैं, तो ऐसे बंदों का ऐसा कुछ तो आइडिया या कुछ शायद। एक दिन में कोई भी दर्द, कोई भी नशा नहीं छूटता जी जी एक दिन में। जी जी। तो उसके लिए हमें क्वांटिटी कम करनी होगी, और धीरे 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 खुद उनके आसपास जो घर के लोग हैं उनको भी थोड़ा सा उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा कि नहीं नहीं, ये एक टाइमिंग है आपकी, आप इस टाइम पे इतना करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, एक जैसे मेरा एक अनुभव, मेरा जो जी जी थिंकिंग है, जी जैसे मैं महसूस कर रहा हूँ, अगर इन तरीके के कोई पेशेंट हैं जी समाज में, जी तो सबसे पहले क्या करो, उनके उनको किसी भी तरीके से उनको ऐसा इंजेक्शन दीजिए जिसके कारण वो माइंड से यानी कि सोचना बंद करे, शिथिल करिए। सबसे पहले जो मेरा अनुभव कहता है, शिथिल शांत करिए। फिर उनको डीप में ले जाइए जहां से वो व्यक्ति ना सोचता है ना समझता है, शून्य होता है, शून्य पे फिर ले जाओ। फिर वो नशा मुक्ति केंद्र ही इसका सबसे हाँ अच्छा इलाज है। शून्य पे ले जी जाओ। जी जी हाँ जी जैसे शून्य पे ले गए, जी शून्य पे रहने दो, कुछ दिन बॉडी को छीड़ होने दो, भोजन क्या लिक्विड देना दो उसको, और छीड़ होने दो उसकी ऊर्जा को, बिल्कुल खत्म। व्यक्ति जब बिल्कुल शून्य हो जाता है वहीं पर, जैसे जैसे हम कहीं पर जाते हैं, हमें कहीं दूसरी जगह जाना तो हम चौराहे पे जाते, चौराहे से ही तो दिशाएं मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही शून्यता एक दिशा देने का माध्यम है। शून्यता, बिल्कुल शून्यता दिशा देने का माध्यम है, दिशा तय करने का माध्यम है। हाँ, अगर आप पचड़े में पड़ोगे ना तो आप कभी हाँ, दिशा नहीं दे दिशा पाओगे। नहीं। अगर व्यक्ति की सबसे पहले जब ऊर्जा खत्म, जब कोई राह समझ में नहीं आती ना, व्यक्ति को एक हाँ, मिनट के लिए शून्य हो जाना चाहिए। शून्य हो जाना हाँ चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, जी कोई भी कैसा भी गलत काम करता हो, किसी के बस में ना आता हो, तो मेरा अक्सर है किसी भी तरीके से, चाहे इंजेक्शन से या किसी, उसको शून्य करिए, यानी शून्य करिए। और भोजन मत दीजिए, केवल लिक्विड यानी कि पानी दीजिए, और फलों का रस या सब्जियों का रस दीजिए, और उसे बांध के पड़ा रहने दिए।
10 दिन 15 दिन क्षीण हो जाएगी, एक समय आएगा उसकी मानसिक स्थिति शून्यता पे पहुंच जाएगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीजों को आप बेहतर करिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, जब आदमी शून्य हो जाता है ना, तो फिर नशा हो या कुछ भी हो, सब वहां उस जगह टिकता ही नहीं है। चाहे भगवान जैसे गौतम बुद्ध हुए या बड़े बड़े ऋषि योगी हुए, वो शून्यता पे पहुंच के तो ही परमात्मा पाए हैं। अगर गृहस्थ में बने रहते थे, पाके दिखा देते, इतने पचड़े ही 50 पड़े रहते उनको, कहीं ये पंगा कहीं वो पंगा। तो हम चाहते हैं अगर किसी भी समस्या का समाधान है, जीवन में कोई भी समस्या है, मैं चाहता हूं व्यक्ति को कम से कम 10 दिन उपवास करना चाहिए। उपवास जितने बिल्कुल ज्यादा अगर बिल्कुल। बंदा उपवास करता है कोई व्यक्ति, और ओनली पानी और फलों का जूस या सब्जी का जूस सूप पिए, इससे रहे, मैं यकीन के साथ कहता दुनिया की सभी समस्याओं का बिल्कुल समाधान बिल्कुल निकाला जा बिल्कुल सकता। बॉडी अगर प्यूरिफाई। है ना, बराबर है जी ये जी बात। जी बिल्कुल बराबर अगर मानती आप हूँ। अन्न खाओगे, और यह अन्न तो छोड़ दो, अन्न लोग तो मांसाहारी सेवन करते हैं, मैं कहता हूं वो सिवाय जीवन भर जो व्यक्ति मांसाहारी करता है या ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा भोजन करता, मैं लिख के दे सकता हूं वो जीवन भर दुखी रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उसका मन कभी स्थिर ही नहीं होगा। भोजन तो सिर्फ जीवन चलाने के लिए होना चाहिए, मेरी हाँ, समझ बस से। बस बस। अब मैंने एक अनुभव की, मैंने किसी से चर्चा की थी, हमने कहा जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा एक कौर भी ज्यादा खाएगा ना, उसको सजा मिलेगी। अगर वो यकीन नहीं मानता तो प्रयोग करके देख ले, क्योंकि आपका मस्तिष्क भटक जाएगा। जी जी जी। और फिर अन्न भी सात्विक होना चाहिए। हाँ, वो तो और बहुत ही बड़ी बात है। अच्छे तरीके से कमाया हुआ होना चाहिए। जी, तो आज हमारी इनके साथ चर्चा हुई, बहन के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा, और इनसे कुछ सीखा होगा। इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय धन्यवाद। दिया। मेरे सभी जानने वाले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।